हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा एक आज का लास्ट क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। क्वेश्चन क्या है, संविधानवाद से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में इस सिद्धांत को रेखांकित करने वाले विभिन्न उपबंधों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संविधानवाद से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले हम इंट्रो में क्या करेंगे, संविधानवाद की डेफिनेशन देंगे, फिर भारतीय संविधान में इस सिद्धांत को रेखांकित करने वाले विभिन्न उपबंधों पर प्रकाश डालिए। ये हम इसको जो है क्वेश्चन की मेन बॉडी में बताएंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रो में क्या देखेंगे कि संविधानवाद क्या है। संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक अवधारणा है जिसके अनुसार सरकार की शक्तियां संविधान द्वारा सीमित और परिभाषित होती हैं। सरकार की जो शक्तियां प्रोवाइड कराई जाती हैं वो संविधान के द्वारा सीमित होती हैं, उस पर जो है कुछ जो है प्रतिबंध लगाए जाते हैं और परिभाषित होती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि शासन व्यवस्था बनाने मनमाने ढंग से न चलकर कानून के अनुसार कार्य करे तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। कानून के शासन को जो है इसका जो लक्ष्य, इसका जो मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है, कानून के शासन को स्थापित करना। तो ये हमने इंट्रो देख लिया। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में संविधानवाद के प्रमुख उपबंध। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि संविधान की, आप लोगों को हम बता देते हैं कि संविधानवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं। उसके बाद में हम क्वेश्चन की मेन बॉडी के पार्ट पे आते हैं। संविधानवाद का मूल सिद्धांत क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। इसके अंतर्गत सरकार और नागरिक दोनों संविधान के प्रति जवाबदेह होते हैं। शक्तियों का विभाजन, सरकार की शक्तियां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में बटी होती हैं। मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है ये। नागरिकों के अधिकार सरकारी हस्तक्षेप से सुरक्षित होते हैं। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है संविधान। शासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये हमने देख लिया संविधानवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है कि भारतीय संविधान में संविधानवाद के प्रमुख उपबंध क्या हैं। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट क्या है कि संविधान की सर्वोच्चता, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंतर्गत बताया गया है अनुच्छेद 13 के अनुसार कोई भी कानून जो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हो अमान्य होगा। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि कोई भी कानून जो सरकारी कार्यवाही, कोई भी कानून या कोई सरकारी कार्यवाही जो संविधान के विरुद्ध हो वह अमान्य होगी। न्यायपालिका को यह अधिकार है कि संविधान के उल्लंघन वाले कानूनों को रद्द कर सके। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संवैधानिक कानून की व्याख्या और संरक्षण का अधिकार प्रोवाइड कराती है। इसके अंतर्गत जो है केशवानंद भारती का मामला 1973 के अंतर्गत बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे, मतलब संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मौलिक अधिकार। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, इसको जो है किसमें बताया गया है, ये हमारे संविधान के जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 में बताया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, ये अधिकार नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाते हैं। ये अधिकार जो है क्या करते हैं, ये नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाते हैं। इसके अंतर्गत समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। मतलब इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 में भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाते हैं। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 में समानता का अधिकार, जिसके अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के साथ। आर्टिकल 19 से लेकर 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत भाषा, संगठन, आवाजाही, व्यापार आदि की स्वतंत्रता प्रोवाइड कराई जाएगी। आर्टिकल 23 से लेकर 24, इसके अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जो कि बाल श्रम और बेगारी पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो कि किसी भी धर्म को मनमाने और प्रचार करने की आज़ादी प्रोवाइड कराता है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार प्रोवाइड कराया गया है। तो ये हमने मौलिक अधिकारों को देख लिया। अब हम देखेंगे शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण मतलब सेपरेशन ऑफ पावर। इसके अंतर्गत क्या है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्य अलग अलग हैं। आर्टिकल 50
121 और 212। इसके अंतर्गत बताया गया है कि भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को अलग अलग किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 में भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 में राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रयास करेगा और आर्टिकल 121 एवं 121, 211 में संसद, विधानसभा न्यायाधीशों के कार्यों पर बहस नहीं कर सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत आर्टिकल 50 व 124, 147 सुनिश्चित की गई है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि आर्टिकल 124 से 147 के अंतर्गत बताया गया है कि जजों की नियुक्ति, वेतन, पद से हटाने की प्रक्रिया सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्रोवाइड कराया गया है। फिर क्या है लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसके अंतर्गत बताया गया है कि वयस्क मताधिकार आर्टिकल 326, निष्पक्ष चुनाव आर्टिकल 324 और जनता के प्रति जवाबदेही संविधान को मजबूत करते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार मतलब 18+ आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रोवाइड किया गया है। ये जो प्रोविज़न है वो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें 18+ आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रोवाइड कराया गया है। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 326 है। फिर क्या है आर्टिकल 324, इसके अंतर्गत बताया गया है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। ये भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें भी डायरेक्ट जो है आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व प्रदान करता है। फिर क्या है संघीय ढांचा। इसके अंतर्गत संघीय ढांचा मतलब फेडरल स्ट्रक्चर। संघीय ढांचा शक्तियों का केंद्र व राज्य के बीच विभाजन आर्टिकल 248 से 263 सरकार की निरंकुशता को रोकता है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 248 से लेकर 263 केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है, जो कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन केंद्र राज्य सरकार को भंग कर सकता है, पर यह संविधान के अनुरूप होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो है नियंत्रण केंद्र राज्य विवादों का निपटारा करता है। फिर क्या है संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट प्रोसीजर। इसके अंतर्गत आर्टिकल जो है 368 के अंतर्गत इसके अंतर्गत बताया गया है कि संविधान में परिवर्तन की सीमित प्रक्रिया से इसकी मूल भावना बनी रहती है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर है ताकि इसे आसानी से बदला न जा सके। साधारण बहुमत, कुछ अनुच्छेद जैसे नया राज्य बनाना, विशेष बहुमत से संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन प्लस 50% राज्यों की स्वीकृति का जो है संघीय प्रावधान है। मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत केशवानंद भारती 1973 के अनुसार संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि भारतीय संविधानवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है जो शक्ति संतुलन, नागरिक अधिकारों और कानून के शासन पर आधारित है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के सेवक बनकर कार्य करे। सरकार जो है क्या करे, वह जनता के सेवक बनकर कार्य करे, ना कि उसकी स्वामी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने जीएस पेपर 2 से लिया था। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। और जो भी लोग जो है हमारी जो मेंस की सीरीज़ डेली की देख रहे हैं उसके साथ में संडे का जो ऐसे स्पेशल आता है उसको भी ज़रूर देखें। उसके साथ में हम लक्ष्मीकांत और इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, उसको भी जो है उसको भी आप देखें और उस पर अपना कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को वो सीरीज़ जो स्टार्ट हो रही है वो कैसी लग रही है। थैंक यू।